अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में, और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है, और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए, जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 यहां दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, एक और किताब हिब्रू बाइबल एजिकील चैप्टर 41 वर्स 25 टेम्पल ऑफ जेरूसलम का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। दरवाजों और दीवारों पर चेरब की और पाम ट्रीज की कार्विंग थी। तो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भगवान को कोई प्रॉब्लम है कि हम उनकी फोटोज यूज करें या उनकी मूर्तियां बनाएं, एज लॉन्ग एज उन चीजों का हम इस्तेमाल करें भगवान को वर्शिप करने के लिए, उन मूर्तियां या फोटोज को वर्शिप करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुराइश ट्राइब नाम से, ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुराइश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD में। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे
तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं। 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की। मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna, whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister.
जी मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है अव और त्र से। अव टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है और अल्लाह का आखिरी पैगंबर। कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क यह है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं। आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब भी कंट्री कंपनीज को हैं, छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं। तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूं। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ। श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह हिदायत पाएंगे। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा अजीम मज़हब है, एक ऐसा मज़हब है जिसमें आपको बिला कोई तकल्लुफ़, बिला कोई तकलीफ़ हर एक काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी काम का हुक्म दिया तो आप उसको बग़ैर किसी मुसीबत और बग़ैर किसी मुश्किल के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप दिन में 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, तो ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं जो कि हर कोई ना कर सके, और ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है कि इसके करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर चढ़ना होगा, ना ही कोई पहाड़ से कूदना होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसे काम है जो छोटा बच्चा भी कर सकता है आसानी के साथ। अब 5 वक़्त नमाज, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ औक़ात मुकर्रर कर दिए। अब ये भी नहीं कि एक ही वक़्त में आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ो, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ औक़ात अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए, जिसके ज़रिए से आपको इन पर अमल करना आसान हो जाएगा।
तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने जो अहकामात जारी किए नहायत ही आसान और ऐसा है कि हर कोई इस पर अमल कर सकता है। अब अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला हर एक गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शिर्क की गुनाह को कभी माफ़ नहीं करता। शिर्क उसको कहते हैं मेरे भाइयों, शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क को उसको कहते हैं कि जब आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाए। आपका अकीदा हो कि जब आप किसी पीर के दरबार जाएंगे या किसी मज़ार जाएंगे, वहाँ पर आप दुआ मांगेंगे तो वो कबूल होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है, ना ही कोई अल्लाह ताला की मदद करता है और ना ही कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक है, बल्कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, वो सब कुछ अकेले ही करता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने जो अहकामात जारी किए वो नहायत ही आसान है और हर कोई इस पर अमल पैरा हो सकता है। अब यहाँ शिर्क की बात आ गई तो शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाना। अल्लाह ताला ने हमेशा से इंसानों मुसलमानों को रोके रखा कि वो किसी के साथ अल्लाह ताला के साथ शरीक ना बनाए। अब अगर आप हिंदू की बात करें तो वो लोग बुतों की इबादत करते हैं और उनका ये मानना है कि हम बुत को इसलिए इबादत करते हैं कि हम उसको कंसंट्रेशन के लिए रखते हैं, ताकि हमारा फोकस, हमारा तवज्जो इस बुत पर रहे और इस बुत पर तवज्जो रखने से हमारी इबादत जो है ना वो आसान हो जाएगी। और इस दरू रावटी की वीडियो आपने देखी, ये भी कह रहा है कि जिस तरह आप अपने वालिद की तस्वीर देखते हैं तो आप उस तस्वीर को नहीं बल्कि अपने वालिद को जो है ना जहन में रख कर करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये सारे के सारे फजूल किस्म की बातें हैं। अगर आप इन हिंदू की किताबें भी देखें, जिस तरह जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि आप अगर हिंदू की अपनी किताबें देखें, उसमें भी यही कहा गया कि ना ही आप भगवान का जो है ना तस्वीर बना सकते हैं, ना ही उसकी मूर्ति बना सकते हैं, कोई भी चीज़ उसकी आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आप इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुरान इस्लाम ऑलरेडी आपका फोकस बना चुका है। ऑलरेडी इस्लाम ने आपको हुक्म दिया कि आप किबले की तरफ मुँह करें। हम जब किबले की तरफ मुँह कर रहे हैं तो हम इस किबले की इबादत नहीं करते, बल्कि हम उस तरीके पर और उस तरस पर अमल करते हैं कि अल्लाह जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया हो। अब अगर अल्लाह ताला हुक्म ना देता कि मुसलमान किबले की तरफ मुँह करके नमाज ना पढ़े, बल्कि जिस तरफ मुँह करके पढ़े, तो फिर इख्तिलाफ होगा, फिर हर एक की अपनी मर्ज़ी होगी। कोई मशरिक़ की तरफ मुँह करेगा, कोई मग़रिब की तरफ, कोई शमाल, कोई जनूब। तो एक तरीका जो है ना वो गलत हो जाएगा। एक सिमत जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है तो उसका फ़ायदा ये है कि अब सब मुसलमान एक ही तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और एक अल्लाह की ही इबादत करते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। शिर्क की कई अक़साम है। जब आप किसी मंदिर को जो है ना वो ये जहन में कर ले कि इस मंदिर को अगर मैं जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फ़लाने दरबार में जाऊंगा, फ़लाने मज़ार को सजदा करना, ये सजदे करना वगैरह और दरगाह में जो है ना मन्नतें मांगना, ये सारी शिर्क की किस्में हैं। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए रखे। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करते और शिर्क के अलावा अगर कोई और गुनाह हो तो वो जो है ना वो माफ़ फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, शिर्क से हमेशा दूर रहो, अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।